आप एक फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो और यूएई में जॉब ढूंढ रहे हो? क्या फ्रेशर स्टूडेंट्स को यूएई जॉब अलाउ करता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोमैक्स एकेडमी, फार्मेसी कैरियर का ट्रस्टेड चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप यूएई में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो। फुल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप दुबई, अबू धाबी या शारजा में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है और गोल्ड माइन का ही काम करने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि आपको मैं समझाने में, आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए गाइस, पार्ट 1, यूएई में फार्मासिस्ट बनने के लिए लाइसेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएई में फार्मासिस्ट लाइसेंस की अथॉरिटीज़ की। अगर आपको यूएई में फार्मासिस्ट बनना है तो इनमें से किसी एक अथॉरिटी का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जैसे डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी, एमओएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कि शारजा और अजमान के लिए वैलिड होती है, एंड थर्ड वन इज़ DOH/हाद जो कि अबू धाबी के लिए वैलिड होती है। देखिए, सबका जो प्रोसेस है थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा बहुत कह सकते हैं डिफरेंस भी है, वो भी आगे हम आपको क्लियर कर देंगे। पार्ट 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे बात करें फार्मासिस्ट के लिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बी फार्मा या एम फार्मा डिग्री है, प्लस आपके पास में आपका होम कंट्री का लाइसेंस है, जैसे इंडिया की बात करूं, इंडियन फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो आप फार्मासिस्ट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फुलफिल होता है। और अब हम बात करते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उस केस में आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं गाइज, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हो, और वैसे हमारे व्यूवर्स आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल से आते हैं, तो आपका होम कंट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। उस केस में आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है गाइज। पार्ट 3, फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल स्टेप का पहला स्टेप हुआ डाटा फ्लो वेरिफिकेशन। तो डाटा फ्लो में आपका क्या रहता है, जितने भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई कराना रहता है, जिस भी रीज़न के आप अथॉरिटी को अपना लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, जैसे डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, और भी बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाटा फ्लो वाले पोर्टल पर अपलोड करना रहता है। और ये जो डाटा फ्लो का वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें लगभग 3 वीक से लेकर के 4 वीक्स तक लग जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का समय इसमें लगता है। तो मेक श्योर आपका जो स्टेप फर्स्ट है डाटा फ्लो वेरिफिकेशन, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला स्टेप जो आता है वो आता है प्रोमेट्रिक एग्जाम रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम रहता है। लाइक अगर आप डीएचए देना चाहते हो, डीएचए, एमओएच या डीओएच, सबका जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग रहता है और सबके लिए अलग अलग आपको अपना डाटा फ्लो वेरिफिकेशन कराना रहता है। और इसका मिनिमम जो पास होने का क्राइटेरिया है वो 60% है। स्टेप 3, एलिजिबिलिटी लेटर। जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपका मिलता है एलिजिबिलिटी लेटर, जो कि आपकी एकेडमी आपको मेक श्योर प्रोवाइड कराती है। तो भाई, अब आपने अपना एग्ज़ाम को कर लिया पास, अब आपके पास में एलिजिबिलिटी लेटर आ चुका है। अब आपके पास में एलिजिबिलिटी लेटर जिस भी दिन से आता है, आप उसी दिन या नेक्स्ट डे से अपनी जॉब को देखना चालू कर सकते हो। जी हाँ गाइज। और आपका जो एलिजिबिलिटी लेटर है देन आपके सीवी में आप अपलोड करोगे तो आपकी जो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है वो अगर 0% होगी तो वो 100% पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गाइज अपना लास्ट जो 4th स्टेप बचा है, उसमें हम बात करेंगे जॉब प्लस लाइसेंस। मैंने बता दें, आपको जॉब मिल जाएगी एकदम से, अगर आप एकदम से वहाँ पे जाओगे और जा करके सर्च करोगे, डिपेंड ऑन योर लक, डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। देन जब आपकी जॉब लग जाएगी हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी में, देन आप जब ही से आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आप यूएई में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पे जाने जाओगे। पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप सबको चाहिए और आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, आपका दूसरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी बी फार्मा की डिग्री, एम फार्मा की डिग्री है या डी फार्मा की डिग्री या फार्म डी की डिग्री, सभी के सभी आपके पास में अपनी मार्कशीट्स होना बहुत ज़रूरी है।
आपके पास आपका फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्सपीरियंस लेटर आपका बहुत ज़रूरी है होना, एंड देन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा वो होना बहुत कंपलसरी है। एंड देन लास्ट वन इज सीवी, जो कि आपकी एकेडमी आपका क्रिएट करके दे सकती है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारी जो गोमैक्स एकेडमी है ये सभी का सभी प्रोसेस, सभी डाटा फ्लो, यानी कि फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, यानी आपका डाटा फ्लो हो गया, आपका एग्ज़ाम बुकिंग हो गया, आपका एलिजिबिलिटी लेटर हो गया, आपका स्टैंपिंग हो गया आपका, एंड देन वीज़ा, एंड लास्ट वन इज़ टिकट तक हम आपको शुरू से लेकर के आखिर तक गोमैक्स एकेडमी प्रोवाइड कराती है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर अपना डॉक्यूमेंट्स का इवेलुएट कराना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा सभी डिटेल्स हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा गोमैक्स एकेडमी का वेबसाइट्स है, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और आप हमें जो लेटेस्ट जॉब से रिगार्डिंग जुड़ना चाहते हो हमारे ग्रुप्स में, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे अपनी कुछ भी क्वेरी को कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप यूएई में एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में देखना चाहते हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप मेरे से कुछ भी मशवरा लेना चाहते हो, तो डाटा फ्लो से रिलेटेड प्रोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करें, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगा। और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट और लाइसेंस की प्रिपरेशन के लिए गोमैक्स एकेडमी का ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए जाकर के प्ले स्टोर से। नीचे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।